बड़ी खबर के साथ बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है। मस्तुंग में पाक सेना के काफिले पर हमला हुआ है। बीएलए ने, आपको बता दें, 45 जो सैनिक हैं उसको मारने का दावा कर रहे हैं। मस्तुंग में पाक सेना के काफिले पर हमला, कई घंटे भीषण मुठभेड़ का दावा है और बीएलए ने 45 सैनिक मारने का दावा किया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी की सेना की बहुत बड़ी हार है। खबर है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ एम्बुश में पाकिस्तानी सेना के 45 जवान मारे गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान के मस्तुंग में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़े हमले में 45 सैनिकों को मार गिराया है। बीएलए के मुताबिक आपको बताएं कि उसके लड़ाकों ने मस्तुंग जिले में खड़कोचा इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर घातक हमला किया है। बीएलए के प्रवक्ता जीएन बलोच की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस हमले को संगठन की फतह स्क्वाड ने अंजाम दिया है। दावा किया गया है कि निशाने पर पाकिस्तानी सेना के जवानों को ले जा रही बसें, उनके सुरक्षा स्क्वाड और बाद में मौके पर पहुंची अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां थी। बीएलए के मुताबिक हमले के बाद दोनों पक्षों के बीच कई घंटे तक मुठभेड़ हुई, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक हलाक हो गए हैं। बीएलए ने अपने बयान में यह भी कहा कि वो जल्द ही इस अभियान से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी करेगा। इसमें हमले की पूरी रणनीति, पाकिस्तानी सेना को हुए कथित नुकसान और सैन्य उपकरणों को नुकसान का ब्यौरा भी साझा करने की बात कही गई है। हालांकि पाकिस्तानी सेना या सरकार की तरफ से बीएलए के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना पर यह सबसे घातक हमला सामने आया है। मस्तुंग में पाक सेना के काफिले पर यह हमला हुआ है और बड़ा दावा बीएलए की तरफ से किया जा रहा है। और अगर यह सच है तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये हार पाकिस्तानी सेना की है। हालांकि पहला मौका नहीं है, पिछले कुछ समय से लगातार आपको बता दें, जब से जो बीएलए है, खास करके बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से कमान ली गई है और बलूचिस्तान को आज़ाद करने की बात लगातार कही जा रही है और उसी क्रम में पाकिस्तानी सेना पर ये जो हमले हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी सेना ने दावे की, आपको बता दें कि फिलहाल बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान में और यह कोई पहली बार नहीं है। पिछले कुछ समय से लगातार बलूचिस्तान की जो आर्मी है उनकी तरफ से ये बड़ा हमला है और कहीं ना कहीं आपको बताएं कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये अब बताने आने वाले समय में इसका किस तरीके से जवाब पाकिस्तानी सेना की तरफ से दिया जाएगा, ये देखना अपने आप में बेहद खास होगा। हालांकि पहला मौका है नहीं ये, आपको बताएं इससे पहले भी जो इस तरह के हमले हैं वो किए गए हैं। और अजय चांडियाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए, जो बीएलए है उनके दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़ा दावा किया जा रहा है ये 45 सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को मारे जाने का। देखिए, बिल्कुल बलूचिस्तान में बड़ा हमला जो है बीएलए ने किया है, जिसमें एक जो सुरक्षा बलों का कैंप था उसको निशाना बनाया गया है, जिसमें बलूचिस्तान का दावा है कि 45 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं और कई घायल जो है वो बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से हमला हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी कुछ दिन पहले बन्नू में और बलूचिस्तान के इलाकों में, उसके बाद पाकिस्तान की सेना को एक बड़ा जवाब जो है वो बीएलए की तरफ से इसे माना जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो पूरी घटना सामने आई है, मेरे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय सर भी रिटायर्ड जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सहाय सर, ये जो पूरी घटना है क्या बता रही है कि क्या आने वाले दिनों में जिस तरह के हमले बीएलए की तरफ से, मतलब पूरे बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर नजर आ रहे हैं, कुछ बड़ा हो सकता है क्या पाकिस्तान के अंदर? हाँ खुशबू जी, नमस्कार। देखिए, इनके कंट्रोल के बाहर हो चुकी है। बलूचिस्तान का इन्होंने डेवलपमेंट किया नहीं है, विकास किया नहीं है और वहां पे एक 55 है का जो एक ही रास्ता है और उस रास्ते पे जो क्वेटा से जोड़ता है और ये वहीं से ईरान की तरफ भी रास्ता जाता है, माउंटेनियस रीजन, और उसमें कई पासेज हैं, छोटे छोटे नैरो पास
इस तरह की स्थिति जो है वो जो मिलिटेंट्स को अटैक करने के लिए, मिलिटेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी जगह हो जाती है। वो घात लगा के हमला कर सकते हैं किसी भी कॉन्वॉय पे, और वही वहां हो रहा है। विकास उन्होंने वहां किया नहीं, रोड्स बनाए नहीं, बैरन लैंड्स हैं, अनइनहेबिटेड लैंड्स हैं, जिसके कारण वहां पर आतंकवादी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। और वो जो बलूची लिबरेशन आर्मी है, जितना इन्होंने बलूचियों का शोषण किया है, जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया है, जितनी हत्याएं की हैं वहां पे, अब वहां के लोगों ने अपने कफन को सर पे बांध लिया है। और अब खुले रूप से आप देखिएगा कि हर जगह बार बार मुश्किल से हफ्ता दिन नहीं बीतता है, बलूचिस्तान की आर्मी वहां बलूची जो रुख से एक भीषण आक्रमण करता है, और पाकिस्तानी सेना हमेशा बैकफुट पर। जी हाँ, बिल्कुल सर, आप रहिए प्लीज मेरे साथ, हम आगे भी सर आपसे बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी अजय जांड्याल भी एक्चुअली मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय देखिए, क्योंकि सर भी यही कह रहे हैं। अच्छा, अब अभी की जो पूरी स्थिति है पाकिस्तान की, पाकिस्तान अपने उस दौर से गुजर रहा है अजय, जो काफी समय से नहीं हुआ, क्योंकि विद्रोह तो रहा है अंदर, लेकिन इस तरह से विद्रोह की आग, चाहे वो पीओके में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, हम कई जगहों पर देख रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो क्या ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि सबसे ज्यादा यहीं के लोग दिख रहे हैं कि उनको आजादी के अलावा अब कुछ नहीं चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है। पीओके के अगर आप देखें तो कुछ दिनों में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से आजादी चाहता है। दरअसल हो क्या रहा है कि बलूचिस्तान में जब पाकिस्तान ने कब्जा किया था तो उसके बाद से बलूचिस्तान के लोगों को जो चीजें दी जानी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा नीयत यही रहती है, वो सिर्फ अपने फायदे की सोचता है, और उसके में पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तान सिर्फ मानता है। उनका जो पंजाब प्रोविंस है, कराची लाहौर, यही इलाका वो पाकिस्तान मानते हैं, बाकी का इलाका उनके लिए मायने नहीं रखता। यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोगों ने जब उन पर कब्जा किया गया उसके बाद से लगातार कवायद तेज की कि उन्हें जो है सहूलियतें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने अपनी मांगें रखी मगर नहीं सुना गया। जब वो आवाज उठाते थे उनको जेलों में भर दिया जाता था, मार दिया जाता था, और ऐसे कई मामले हैं, हजारों मामले हैं। इसी वजह से वहां पर बीएलए तैयार हुई। बीएलए कौन है? बलूचिस्तान के आम लोग हैं जिन्होंने एक अपनी सेना बनाई और उन्होंने पाकिस्तान की सेना पर हमले शुरू किए, और बाद में ये भी कहा कि बलूचिस्तान के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं अब उनका हम बदला लेंगे, और उन्होंने बदला लिया भी। अभी इतने समय के बाद जब बीएलए ने बदले लिए हैं, उस बदले के बाद बीएलए ने कहा कि अब हम अपनी स्वायत्तता हमें चाहिए, यानी कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं तो वही बनेंगे। उसको लेकर मांग रखी, यूएन को लिखा, इवन की कई अखबारों में पिछले दिनों ये छपा भी था कि बीएलए जो है अपने आप को पाकिस्तान से अलग कर चुका है। और जो जानकार हैं वो मानते हैं कि 80% से ज्यादा इलाका जो है उस पर बीएलए का कब्जा पहले हो चुका है, पाकिस्तान की सेना वहां कंट्रोल खो चुकी है। अब दूसरी तरफ टीटीपी को देखिए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपने आप को दरअसल अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि उनके ट्राइबल लोग हैं, वो उनकी रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनका जो सिस्टम है वो सब उनसे मिलता है। तो इसीलिए पाकिस्तान उनके साथ अगर वैसे रहता तो पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं होती। मगर पाकिस्तान ने क्या किया कि अफगानिस्तान पर बाउंड्री लगाना शुरू की, दुरंत लाइन लगना शुरू की, और जो लोग थे वहां पर रहने वाले उन्होंने इस चीज को ऐतराज किया। पाकिस्तान ने उनको टारगेट किया, और ये वही टीटीपी के लोग हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ किया था। तो वो लोग बागी हो गए, सही कह रहे हैं और बचे हुए आप पीओके जो पहले से पाकिस्तान का था। बिल्कुल अजय, आप रहिए मेरे साथ। आलोक सर देखिए, एक बात तो ये भी है, जितनी बलूचिस्तान के लोगों के साथ बेरहमी पाकिस्तान और वहां के आला कमान ने किया है, वो अब एक कहते हैं ना कि एक लाइन होती है, अब इसके आगे अगर जाएंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं। मतलब वही सिचुएशन अब हो गई है, मतलब अब अति कर दी गई है, और अब बलूचिस्तान के लोगों के लिए, वहां के जो सैनिक है उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति है बस। जी बिल्कुल खुशबू जी, देखिए जिस तरह से बलूचिस्तान जो है इतना बड़ा क्षेत्र है, 40% से ज्यादा ज्योग्राफिकल लैंड जो है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान का है, और वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लिटरेसी रेट वहां सबसे लो है, वहां पॉवर्टी रेट पूरे पाकिस्तान में सबसे लो है। वहां पर 80% पाकिस्तान का मिनरल वेल्थ बलूचिस्तान से ही आता है, और फिर भी बलूचिस्तान को इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इतना गरीब बनाए रखा वहां पे। आप देखिए उसमें से 6% जो है नेचुरल गैस की जो सप्लाई वहां से आती है, उसका सिर्फ 6% बलूचिस्तान में इस्तेमाल करने दिया जाता है। तो वहां पर स्थितियां बहुत ही खराब हो रही है, किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। और 56% पूरे पाकिस्तान का जो नेचुरल गैस है
वो आप वहां से लेते हैं। जितना मिनरल्स है 80% मिनरल्स वो बलूचिस्तान से आता है। तो आप क्यों नहीं बलूचिस्तान को आपने बढ़ावा दिया, क्यों नहीं वहां पर आपने डेवलपमेंट्स के काम किए हैं, क्यों नहीं वहां पर लोगों को रोजगार दिया है? वो भी नहीं दिया है। सीपीएसई कॉरिडोर जब बनने लगा तो चीन के लोग आए, तो इवन लेबर्स के लिए या इंजीनियर्स का काम चीन से आ रहे हैं लोग काम करने, या पाकिस्तान के पंजाब सूबे से आ रहे हैं। बलूचियों को आपने क्यों नहीं उसमें शामिल किया है? तो स्वाभाविक है कि बलूची इससे काफी ज्यादा खफा है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, हमेशा उनका शोषण किया जाता है। तो अब ये जो है पानी जो है ये नाक से ऊपर जा चुका है और बलूचियों का धैर्य का बांध टूट चुका है, क्योंकि न सिर्फ इन्होंने शोषण किया है बल्कि विगत कई दशकों से उन्होंने बहुत सारी हत्याएं की हैं। हर घर से किसी न किसी आदमी की हत्या हुई है या उसका कोई व्यस्क लड़का या मर्द गायब है। तो इस तरह से जब आप अत्याचार कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि वहां के लोग अपने स्वतंत्रता के लिए जुझारू रूप से सामने आ जाएंगे, और वही हो रहा है आज बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान आर्मी को कंट्रोल करना अब पाकिस्तानी आर्मी के बूते के भी बात नहीं है, क्योंकि उतने बड़े क्षेत्र में और उतने बैरन लैंड में उन्होंने डेवलपमेंट किया नहीं है। कहां से बलूची आते हैं, कब आक्रमण करते हैं, इनको पता भी नहीं चलता है। तो ये इसी कारण उनके ऊपर नियंत्रण भी नहीं कर पाते हैं। तो आपने विकास नहीं किया, उसका अब आप खुद भुगत रहे हैं। जी हाँ खुशबू जी, और ये पाकिस्तान को भी बहुत बुरे दिन वहां देखने पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात ये भी है कि अगर हम बात करें कि बांग्लादेश जब अलग हुआ पाकिस्तान से तब की स्थिति बिल्कुल अलग थी, लेकिन अगर अभी की सिचुएशन में बलूचिस्तान निकल जाता है तो फिर पाकिस्तान के पास आधा पाकिस्तान रह जाएगा। क्या ये बात वहां के जो हुक्मरान है उनको भी ये पता है? उसके बावजूद बलूचिस्तान के साथ ये पराया व्यवहार, क्या आखिरकार उन्हें ये समझ नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस की खबर नहीं है, या फिर जितना लेना था ले चुके हैं और अब छोड़ दिया है बलूचिस्तान को? देखिए खुशबू जी, वस्तुतः बात यह है ना कि जब जहां के शासक या तो मिलिट्री डिक्टेटर्स चलाने लगते हैं या रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट चलाने लगते हैं, तो उनमें तार्किक जो एक होती है ना क्षमता, वो कम हो जाती है। ये मुनीर साहब जो है, जनरल मुनीर, अपने आर्मी के दम्भ में कि वो डंडे से और गोलियों से हर क्षेत्र को वो कंट्रोल कर लेंगे, ये दम्भ और ये जो उनका एक विश्वास है, आज उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंचा है। सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं, आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालत है। वहां लोग झंडा उठा के खड़े हैं, वहां मार रहे हैं पाकिस्तानी सेना को। आप पीओके में देख लीजिए क्या है। तो पाकिस्तान तो खंड खंड होने की स्थिति में है। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में शांति अब बिल्कुल नहीं आ सकती है। वहां के अफगानी जो है वो सर पर कफन बांध के वो भी तैयार खड़े हैं। काफी गोलाबारी हो रही है अफगानिस्तान के तालिबानियों से, इन्होंने संबंध खराब कर लिया है टीटीपी से गोलाबारी के कारण, और उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान से भी सीधा पंगा ले लिया है। तो पाकिस्तान के बहुत ही बुरे दिन मुझे देखने को लग रहा है, क्योंकि 3 फ्रंट पर वहां पर रिबेलियन हो रहा है, पीओके में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। ये सबसे खतरनाक स्थिति है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। और सर, कहीं ना कहीं अब अगर पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो पाकिस्तान संभलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान से तो चलिए लड़ाई चली रही है बॉर्डर पर, खुद शांति दूत बनने जा रहा है, लेकिन अब अपने अंदर की स्थिति भी समेट नहीं पा रहा है। ऐसे में सर, अगर भारत की हम बात करें, क्या संभव है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी कोशिश हो सकती है भारत में डिस्टर्बेंस करने की, ताकि खुद के देश के लोगों को जवाब दे सके? जी खुशबू जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये भारत को इसी चीज की आशंका है कि पाकिस्तान इस बुरी स्थिति से निकलने के लिए हो सकता है भारत के साथ किसी तरह की गलत कार्रवाई करे, सीमा पर वो फसाद खड़ा करे या कोई बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश करे। हो सकता है भारत के साथ थोड़ी झड़प करके वो अपने पाकिस्तान के अंदर के डिस्टर्बेंस को कवर अप करना चाहेगा। और ऐसी स्थितियों में जब देश की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है, देश जब टूटने और बिखरने के कगार पे खड़ा होता है, तो वहां के जो पागल शासक होते हैं वो दूसरे देशों से युद्ध में उलझ जाते हैं ताकि वो अपनी सत्ता बचा सके। इस बात का खतरा भारत सरकार को है और भारत काफी इसके लिए चौकन्ना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और अजय मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारियों के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात के पाटन से 5 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। गुजरात एटीएस ने संदिग्ध